लोकल स्कूल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिटेल में सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये टेंस कहाँ और कैसे यूज़ होगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है फ्रेंड्स। कोई व्यक्ति पास्ट में कोई काम कर रहा था, कोई समय से। जब कोई व्यक्ति, जैसे कि हम कह सकते हैं ये व्यक्ति 2 घंटों से ये काम कर रहा था। जैसे हम अब एग्जांपल देखेंगे तो तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। आप एक बार इसका रूल देख लीजिए क्या होता है। रूल होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड प्लस बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि ये टेंस कहाँ और कैसे यूज़ होता है। आपने इस रूल को ध्यान में रखना है। मेन हमारा रूल यही लगेगा कि हमने कैसे भी सेंटेंस बनाने हो, नेगेटिव बनाने हो, इंटेरोगेटिव बनाने हो, बस इसमें ही थोड़ी आगे पीछे करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब को, लेकिन हमारा मेन रूल यही रहेगा। तो देखते हैं, चलिए लाइफ डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या है। जैसे फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने जो एग्जांपल दी गई है, ही ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा था। इसकी जो हिंदी आएगी फ्रेंड्स, वह 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा था, वेट कर रहा था 2 घंटों से। लेकिन वो पास्ट में कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया, समय भी दे दिया कि वो 2 घंटों से क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। आपको ध्यान में रखना है फॉर और सिंस कहाँ यूज़ होता है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था डिटेल में, फॉर और सिंस कैसे यूज़ होता है। आप अगर को आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो देख लेना। उसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है कि फॉर कहाँ यूज़ होता है और सिंस कहाँ यूज़ होता है। दो दो जो रूल है वो सभी में सेम रहेंगे। सभी टेंस में जो फॉर और सिंस के लिए जो रूल है वो सेम रहेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा बता देते हैं कि जो फॉर यूज़ होता है वो होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब आपको ड्यूरेशन दी हुई कि इतने समय से वो ये काम कर रहा था, जैसे कि इस एग्जांपल में दिया है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा था। तो इसमें आपको ड्यूरेशन दी गई है, इसीलिए यहाँ पर फॉर लगा। लेकिन अगर कहा होता कि वह सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था, ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, तो हम क्या लिखते, सिंस मॉर्निंग लिखते, जैसा कि हम आगे सेंटेंस देखेंगे। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, इसकी हिंदी है, वे सुबह से खेल रहे थे। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या आया, समय बता दिया आपको, भी वो सुबह से खेल रहे थे, आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, इसीलिए यहाँ पर सिंस लगा। हाँ, और इसकी जो हिंदी है, वे सुबह से खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे हिंदी के वो वाक्य है जिसमें आपको समय के साथ कोई पास्ट में काम बताया जाए, जैसे 2 घंटों से, 3 घंटों से, सुबह से। तो क्या इसमें समय आ गया, समय के साथ से कर रहे थे। इसकी जो हिंदी, मतलब कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिसे कि लास्ट में से रहा था, से रहे थे, से रही थी, इन शब्दों का प्रयोग होता है, उस समय हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें आपको समय दिया हो, जैसे कि इस एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि पिछले 2 घंटों से, 3 घंटों से आपको समय मेंशन कर दिया कि इतने समय से कोई ये काम कर रहा था, तो उस समय हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आगे एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, आरोही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। आरोही 2 घंटों से टीवी देख रही है। सॉरी फ्रेंड्स, टीवी देख रही थी, तो ये पास्ट है। आरोही हैड बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 hours। आरोही 2 घंटों से टीवी देख रही थी। उसके आगे देखिए फ्रेंड्स, दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2015। वे 2015 से इस शहर में रह रहे हैं। 2015 से इस शहर में रह रहे हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर द लास्ट 2 years। वह पिछले 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वह पिछले 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहे थे। ये आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये पास्ट टेंस है, तो इसीलिए हमने थे का यूज़ करना है, रहा था, रहे थे, रहे थे। लेकिन इसमें समय बताया गया है, तभी हिंदी के इन वाक्यों में लास्ट में से रहा था, से रहे थे, से रही थी, इन वाक्यों का यूज़ होगा, तब हम इस टेंस का यूज़ करेंगे ट्रांसलेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं।
तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि रूल हमेशा सेम रहता है, बस जो हेल्पिंग वर्ब में थोड़ी छेड़छाड़ करनी पड़ती है हमको। जैसे जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, उसका जो रूल है वो सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, हैड भी आएगा, बीन भी, हाँ बीन भी आएगा, लेकिन उनके बीच में नोट लगा देना है। जब आपने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, हैड और बीन के बीच नोट का यूज़ करना है, बाकी सब सेम रहेगा जैसा कि हमने ऊपर वाले सेंटेंसों में देखा। इसको भी थोड़ा एग्जांपल के साथ देख लेते हैं ताकि जो आपको क्लियरिटी आ जाए। ही हैड नोट बीन रीडिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। वह पिछले 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था। वह पिछले 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था। फ्रेंड्स देखिए, इसमें ना नहीं की ना हमने नेगेटिव बनाना था, तो इसलिए इसकी हिंदी आई वह पिछले 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। वह सोमवार से काम नहीं कर रहा था। वह सोमवार से नहीं कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, दे हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस मई। वे मई से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे। वे मई से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे। तो फ्रेंड्स आप इस तरह नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। आपको ने रूल ध्यान में रखना है और आपने फॉर और सिंस का यूज़ ध्यान में रखना है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ बार बार, आपको फॉर और सिंस का यूज़ अपने माइंड में रखना है। आप चाहे तो लिख कर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये कैसे बनाया जाता है। इंटेरोगेटिव का मतलब जब आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई प्रश्न पूछना हो, जैसे कि अगर मैं बताऊं क्या अभी 8 बजे से खेल रहे थे, आपने किसी से पूछना था क्या अभी 8 बजे से खेल रहे थे, तो इसकी जो हिंदी बनेगी, हैड हैड दे बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock। क्या अभी 8 बजे से खेल रहे थे। फ्रेंड्स ऐसे जब आपने प्रश्न पूछना हो उस समय आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना चाहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, तो आपने पहले ये रूल देख लेना है फ्रेंड्स। इसमें कुछ भी नहीं है, बस जो हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सबसे आगे लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट और प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग और सब्जेक्ट, ये सभी रूल सेम है, बस आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। तो देखिए ये हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हैड ही बीन टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स सिंस 2001। क्या वे 2001 से राजनीति में भाग ले रहे थे। क्या वे 2001 से राजनीति में भाग ले रहे थे। तो फ्रेंड्स इसकी जो हिंदी आई वो ये है, क्या वे 2001 से राजनीति में भाग ले रहे थे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसकी हिंदी क्या आप गैस कर सकते हैं। वट हैड यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2 मंथ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी हिंदी क्या आएगी। वट हैड यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2 मंथ। तो फ्रेंड्स आप ले सकते हैं, आपके पास 5 सेकंड है, आप मुझे हिंदी बता सकते हैं क्या इसकी। आप कमेंट में लिखें, व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2 मंथ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो देखिए इसकी जो हिंदी है फ्रेंड्स वो है, आप पिछले 2 महीनों से क्या कर रहे थे। वट हैड यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2 मंथ। आप पिछले 2 महीनों से क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, ये इसकी हिंदी है। हम ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं किसी ना किसी को, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग पूछते हैं कि आप पिछले 2 महीनों से क्या कर रहे थे, पिछले 2 सालों से आप क्या कर रहे थे। तो फ्रेंड्स ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए इंग्लिश में किसका यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहाँ और कैसे यूज़ होते हैं। लास्ट एग्जांपल भी देख लीजिए फ्रेंड्स, हैड यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस मार्च। क्या आप मार्च से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप मार्च से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, रहे हैं नहीं रहे थे। क्या आप एग्ज़ाम से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको समझ आ गया हो गया, तो अब मूव करते हैं हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें प्रश्न भी पूछा हो साथ ही नेगेटिव सेंटेंस भी बनाया हो। ऐसे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपने ये रूल ध्यान में रखना है, हैड उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के इसके सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है जब आपने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है। और बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये सभी वैसे चलेगा जैसे ऊपर वाले रूलों में चलता आया है। तो अब बात करेंगे इनकी एग्जांपल्स की। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है, हैड ही नॉट बीन कमिंग फॉर 20 डेज। हैड ही नॉट बीन कमिंग फॉर 20 डेज। क्या वह 20 दिनों से नहीं आ रहा था। क्या वह 20 दिनों से नहीं आ रहा था। तो ये आपने क्वेश्चन पूछा, क्या वह 20 दिनों से नहीं आ रहा था, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हैड ही नॉट बीन कमिंग फॉर 20 डेज। एंड नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हैड यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब आप इसकी हिंदी बताएंगे मुझे।
देखिए फ्रेंड्स, इसकी हिंदी है कि आप सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। हैड यू नोट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। जैसे अक्सर हमारे पेरेंट्स पूछते हैं क्या आप सुबह से नहीं पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हैड दे नोट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से नहीं खेल रहे थे। क्या वे सुबह से नहीं खेल रहे थे, इसकी जो हिंदी है फ्रेंड्स, क्या वे सुबह से नहीं खेल रहे थे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हैड रोहन नोट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस लास्ट ईयर, क्या रोहन पिछले साल से अपना काम नहीं कर रहा था। क्या रोहन पिछले साल से अपना काम नहीं कर रहा था। फ्रेंड्स, ऐसे हिंदी के वाक्य जिनमें हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जैसा इस एग्जांपल में बताया गया, उनका जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उस समय हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में ऐसे बनाया जाता है, इस रूल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। होप आपको ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे थोड़ा इसको, इसके कौन से यूज़ है, क्या इसकी कोई एक्सेप्शंस है, कहाँ यूज़ हो सकता है इसके अलावा ये वेयर वी कैन यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता दूं इसकी कोई एक्सेप्शंस नहीं है। जैसे हमने कहा कि जब आपको पास में समय के साथ कोई बात की गई हो, समय मतलब 2 घंटों से 3 घंटों से, तो सिर्फ उसी समय ये टेंस यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, टू डोनेट एन एक्शन, ऐसा कार्य दैट बिगन इन ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट, जो पिछले समय में ही शुरू हुआ, एंड कंटिन्यू अप टू दैट टाइम, और उसी समय स्टार्ट था, अब तक नहीं पहुँचा है, बस उसी समय स्टार्ट था। जैसे वह 2 घंटों से खेल रहा था, वह 2 घंटों से खेल रहा था, वो 2 घंटों से खेल रहा था। हम अब को हमें प्रेजेंट में नहीं पता भी वो अब क्या कर रहा है, लेकिन हमें पास्ट में पता था भी 2 घंटों से खेल रहा था, और ना ही हमें ऐसा पता है कि उसने खेलना बंद किया था या नहीं किया था। हमको तो सिर्फ ऐसा पता है कि वह 2 घंटों से खेल रहा था। ऐसे वाक्यों को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं आप, कपिल हैड बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock, जो कपिल है वह 8 बजे से खेल रहा था। कपिल 8 बजे से खेल रहा था। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रिमेंबर हो गया होगा कि ये कहाँ और कैसे यूज़ करना है। एक्चुअली ये हमने सारे सेंटेंस एक्चुअली जब हमारी अभी 4 जो वीडियोस बाकी हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे इसकी वीडियो, जिसमें आपको के सभी टाइप के टेंस की मिक्सिंग होगी। तो जब हम उस समय आपसे पूछेंगे तो एक MCQ की तरह होगा, आपने गैस करना होगा कि वो टेंस कौन सा है और कहाँ यूज़ हुआ हुआ है। तो उस समय आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो अगर आप इस सीरीज़ से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहना। हम इस 10 सीरीज़ को जल्दी ख़त्म करेंगे, और फिर आपको जब आप उस टेस्ट में अपीयर होएंगे और देखेंगे कि आपका लेवल कहाँ है, तो हमें 90% हम श्योरिटी लेते हैं कि आप 90% क्वेश्चनों के आंसर सही देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा ये चैनल है लोकल स्कूल 21। और साथ ही अगर आप आइल्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल पर उससे रिलेटेड कंटेंट भी देखने को मिल सकता है, और होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।